नमस्ते। आज 26 जनवरी 2026 77वें गणतंत्र दिन के वेंकटेश सिटी टू बेसा नागपुर के सभी साथियों को, नागरिकों को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिन यानी झंडा फहराना, कुछ चंद बातें करना, इतिहास में जाना और मिठाई बांट के घर जाना, यही नहीं तो हमें दर्पण जैसा 26 जनवरी को हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। दर्पण में खुद को देखना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। अभी जैसे हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष ने बोला कि सोसाइटी को एक ऊंचाई पे लेके जाना है, तो हमें वो ठहराना पड़ेगा ऊंचाई क्या है। सभी नेतागण, सभी लोग बात करते हैं कि भारत को विकास की तरफ लेके जाना है, तो हमें ठहराना पड़ेगा ये विकास क्या है। इसकी अगर परिभाषा हमें एक साथ, अगर सब लोग एक ही पन्ने पर नहीं रहेंगे तो तकलीफ़ें या विवाद भी हो सकते हैं। कल अपने ग्राउंड पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, गाने का सुरीला प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ हिमालय की गोद में एक गाना चल रहा था, उसके पीछे वाले बड़े स्क्रीन पे हिमालय दिखाई दे रहा था। उसके सामने गंगा माँ, पवित्र निर्मल गंगा माँ उसमें दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या वो स्थिति अभी है? वो 1980 की बात है, वो जो पिक्चर बनी थी वो 1980 में। लेकिन अभी हिमालय रो रहा है, सह्याद्री कट रहा है तो सह्याद्री कांप भी रहा है। अरावली सांसें थाम के खड़ा है, उसके ऊपर भी आघात होने के हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, टेम्पररी वो बचे हैं। अगर किसी की सातपुड़ा के ऊपर भी ध्यान चला जाए तो वो भी निकल जाएगा। हमारे पास ताड़ोबा है, ताड़ोबा के साइड में लोहा डोंगरी जो परिसर है, उसमें भी खनन होने जा रहा है। तो हम ये बात जब करते हैं, अभी हमने जो राष्ट्रगीत गाया उसमें सभी का, प्रकृति का भी वर्णन है, राज्यों का भी वर्णन है, लेकिन क्या स्थिति वैसी है। अभी अगर हम विकास की बात करते हैं तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस दिन 500 के ऊपर गया था, उसी दिन विकसित देश यूके का इंडेक्स विदिन 50 था। वो विकसित देश है, डेवलपमेंट देश है, तो हमको उसके तरफ भी देख के हमारे मायने चुनने पड़ेंगे। 500 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब है 0 से 50 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन हेल्थ। 50 से 100 है तो काम चल सकता है, लेकिन 100 के बाद 100 से 200 में है तो इट इज डेंजर जोन। हम डेंजर जोन कब का छोड़ चुके हैं। डॉक्टर लोगों के साथ भी मैं काम करता हूँ तो वो बोलते हैं कि अभी अस्थमा के पेशेंट, बच्चों की तकलीफ़ें और एजेड लोग हैं जो 60 प्लस है, उनकी तकलीफ़ें बढ़ी है, हॉस्पिटल भरे जा रहे हैं। तो क्या यह विकास हम चाहते हैं? हम खुद को तकलीफ में डाल के क्या ये विकास हम चाहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की हमारे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं। अभी पिछले महीने दिसंबर में वो पेरिस में जो बात हुई थी 2015 में जो पेरिस एक्ट हुआ था, उसका जिक्र सभी देशों ने किया। उसका लक्ष्य था कि 2030 तक हमें CO2 कार्बन इमिशन 40 से 50% कम करना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक्चुअल में वो कम तो नहीं हुआ, लेकिन बढ़ रहा है। मतलब हम डेंजर जोन में आ चुके हैं। 1970 से साइंटिस्ट लोग बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमें अभी वो हमारे दर पे, हमारे घर के सामने तक दस्तक दे चुका है। आप बोलेंगे कैसे? सितंबर 2023 में जो सडन जो बारिश हुई थी, उसमें 10,000 हाउसेज एंड ऑफिसेज और शॉप नागपुर के अंदर ही अफेक्ट हुए थे। उसका मेन रीजन था ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज। दूसरा मेन रीजन था हैजार्ड डेवलपमेंट। विकास को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लोगों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी पानी शुद्ध नहीं है तो पानी के कारण जो तकलीफें हो रही है, आप सिंगापुर में जाइए, आप किसी यूरोप देश में, डेवलपिंग कंट्री जाइए, जो पानी टैप का होता है टॉयलेट में, वही पानी पीने का हर जगह पे होता है। ये अगर हम दे सके तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। अगर नहीं दे सकते तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से डेवलपमेंट की तरफ हम आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत देश का पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। मुझे लगता नहीं है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। भारत देश का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो 492 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है।
सिंगापुर का अगर डेंसिटी देखेंगे हम तो वो है 8,200 स्क्वायर किलोमीटर। हम में से कौन कौन सिंगापुर गया है? काफ़ी लोग। तो वहाँ पे अभी भी 45% ग्रीनरी है। ग्रीनरी का मतलब सिर्फ फार्मिंग है ये नहीं है, तो प्रॉपर फॉरेस्ट है। 1980 में वहाँ की जो हालत थी सिंगापुर की वो बहुत बदतर थी, लेकिन वहाँ के ली क्यूआन यू ये प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके बात किया। कुछ लोग बोलेंगे सिंगापुर तो छोटा सा देश है, हम उसको सिटी पकड़ेंगे। यहाँ पे अगर महाराष्ट्र के अंदर हम बात करेंगे, पुणे का पॉपुलेशन हम देखेंगे, पुणे और सिंगापुर हम इक्विवेलेंट समझेंगे। पुणे का डेंसिटी है 5,600 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा सिंगापुर का है। कि पुणे की ये हालत है। मैं 25 साल पुणे में रहा हूँ। अभी पिछले 4-5 सालों में वहाँ का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ा गया है, धूल उड़ रही है। हम ये जो नागपुर में खड़े हैं, नागपुर की बात यह है कि नागपुर का अभी जो रैंकिंग निकला है पोल्यूशन में, नागपुर अभी सामने गया है। वो इंडिया रैंकिंग में 6 नंबर पे है। यहाँ पे अस्थमा के प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण कैंसर भी बढ़ रहे हैं। अभी मेरा दोस्त जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में अभी फिलहाल उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, उसके साथ वही रिसर्च साइंटिस्ट, तो बोले पोल्यूशन के कारण और फूड कंटेमिनेशन के कारण ये चीज़ें बढ़ रही है, कैंसर जैसी चीज़ें, और डॉक्टर की भी समझ में आती थी बीमारियाँ बढ़ रही है। तो ये बात होगी। तो हमें गणतंत्र दिन के ऊपर हमें देखना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। संविधान ने हमें अधिकार तो बताए हैं, उसके साथ हमें हमारी जिम्मेदारियाँ बताई है। तो क्या ये जिम्मेदारी हम पाल रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि गणतंत्र दिन का ये मौका है खुद को देखने का। नागपुर के अंदर 2017 का रिपोर्ट है, सीमेंट कंक्रीट बढ़ने के कारण और ये रोड बढ़ने के कारण यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल 1 मीटर कम गया। 1 मीटर कम गया, इसका मतलब यह है कि हमने 25-50 साल का पानी एक साथ ख़त्म कर दिया। ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, बेसा पीपला नगर पंचायत में 36,000 समथिंग वोटर्स है। इसका मतलब यहाँ का पॉपुलेशन अनकाउंटेड पॉपुलेशन अराउंड 1 लाख है। रामा डैम जो है वहाँ से पानी अभी तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद नहीं आने वाला है। और वही रिप्लिकेशन हम बेसा पीपला में कर रहे हैं। यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर लेवल ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट रोड उसके बाद में ये सब चीज़ें चल रही है, तो हमें रोकना पड़ेगा। मुझे बधाई देना चाहता हूँ सभी कमेटी को, ये वेंकटेश सिटी 2 के कमेटी को कि अभी जो नगराध्यक्ष और नगर सेवकों का उन्होंने सत्कार किया था, तो उन्हें समझ में आया है कि अगर हम सीमेंट रोड बढ़ाएंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, डामरीकरण से 20 टाइम्स फास्ट है सीमेंटीकरण का, तो आप जो समझना समझ ले। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट, मैं नहीं बोल रहा, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि इसके कारण बढ़ रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल हम खत्म कर रहे हैं। सीमेंट रोड रहता है, उसके बाद में ब्लॉक लगाते हैं, ब्लॉक के नीचे कंक्रीट डालते हैं, देयर इज नो परकोलेशन। सामने जाके ये दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो ये इन्होंने मांग की थी कि हमारे सोसाइटी में इंटरनल रोड जो भी है वो डामरी रोड चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबको तालियां बजा के सबका अभिवादन कीजिए अपने कमेटी का, क्योंकि ये बात समझ में आई है। इसमें 2 साल लगे कि ये बात क्यों है। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा, बेसा पिपला का अभी जो कैपेसिटी है, वेस्ट जो कचरा निकलता है घर का, उसका कैपेसिटी है ओनली, कैरिंग कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी ओनली 5 टन पर डे। लेकिन अभी कचरा कितना तैयार होता है पता है आपको? बेसा पिपला में उससे 4 गुना 20 टन डेली का कचरा होता है। उसमें मैक्सिमम प्लास्टिक है, हज़ार चीज़ें हैं। तो ये क्या चीज़, ये तो हम क्या कर सकते देश के लिए? हमें कोई बाहर जाके आंदोलन तो करना नहीं है, किसी अंग्रेजों को तो भगाना नहीं है, तो हम घर से कर सकते हैं। और आप देखिए सीताघाट जो है, वहाँ कचरे का कितना चीज़ है, वो वहाँ पे नाले में जाता है, वाटर बॉडी में जाता है, वाटर बॉडी कंटामिनेटेड, ग्राउंड वाटर हम खत्म कर रहे हैं और कंटामिनेट कर रहे हैं। दूसरा, पीपला में जो धाम मोक्ष धाम है, वहाँ के साइड में भी हम कचरा डालते हैं, वहाँ पे ठीक खड़े हो रहे हैं। तो हम एक कर सकते हैं कि क्या हम अपने सोसाइटी लेवल पे सभी तरफ से काम करते हुए, इंडिविजुअल काम करते हुए कचरा कम कर सकते हैं क्या? मेरे घर का गीला कचरा 15 साल से 1 ग्राम भी बाहर नहीं जाता। पुणे में रहता तभी भी, अभी भी नहीं जाता। आप किसी को अगर समझना है तो मेरे घर के आके हम समझा सकते हैं। दूसरी बात, मेरे घर में जो भी बाकी कचरा निकलता है वो 10-15 दिन में ही एक बार मैं गाड़ी को लेता हूँ। तो क्या हम कर नहीं सकते? कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ में रहता हूँ, मैं आपका एक सदस्य हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी मैं पक्ष को सपोर्ट नहीं करता, किसी का विरोधक नहीं हूँ, किसी भी विचारधारा का विरोधक नहीं हूँ, लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी। सत्ता में कोई भी आए,
अगर नागरिक अवेयर है, जैसे हमने डिमांड की है कि डामरी रोड ही होना है, तो डामरी रोड बनेगा। नहीं तो क्या हो रहा है, अभी सीमेंट रोड बने हैं, 1 महीना ही नहीं हुआ, उसको बीच में से काट रहे हैं क्योंकि सीवेज लाइन डालना है। देयर इज नो इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। सत्ता में कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता में कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागरिक अगर अवेयर है, हमने हमें जिम्मेदारी अगर ली है, तो हम अवेयर ला सकते हैं। ये छोटे बच्चों का भविष्य हम इंटैक्ट रख सकते हैं, नहीं तो चैलेंजेस है। तीसरी बात ये बोल के मैं यहाँ रुक जाऊँगा। हम धरती माता जो है उसको माँ मानते हैं, और जो खेती में जहाँ पे उपज होती है, जिस पे हमारा सब जीवन चलता है, उसको हम काली माँ मानते हैं। सभी तरफ से साइंटिस्ट बोल रहे हैं, नेता लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी मृत हो चुकी है, और कैंपेन चल रहा है भारत भर में और विश्व में, सेव सॉइल। सेव सॉइल कैसे होंगे? सेव सॉइल कैंपेन चल के होंगी क्या? नहीं होंगी। सेव सॉइल दिल्ली में पंतप्रधान आके इनॉग्रेशन करेगी नहीं, यहाँ एग्जीबिशन भरा है उससे होंगी क्या? नहीं। आप और मैं ही कर सकते हैं। मैं पिछले 16 साल से नेचुरल फार्मिंग मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ, टॉक्सिन फ्री मूवमेंट फॉर ऑल। एक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्लो पॉइजनिंग सबका बचेगा अगर हम शुद्ध खाना खाएंगे तो। सोर्सेज अवेलेबल नागपुर में भी है, अपने सोसाइटी में भी है, सिर्फ आपको थोड़ा अवेयर होकर देखना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी हमें कितना बैंक बैलेंस है वो नहीं पूछने वाली है, वो पूछने वाली है लेने के लिए शुद्ध हवा है क्या, पीने के लिए शुद्ध पानी है क्या, और खाने के लिए शुद्ध अन्न है क्या। पंतप्रधान अभी हमें सब बता के 10 साल से थक चुके हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम बंद कर चुका है, क्योंकि अवेयरनेस जो आना था वो 10 साल में नहीं आया, तो डिफिकल्ट है। तीसरी बात तो एक शुद्ध खाने के लिए उसमें हम क्या करेंगे, सेव सॉइल भी करेंगे, सॉइल को जिंदा रखेंगे, क्योंकि उसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें फैक्ट्री में जो होने वाली चीज़ें सब पोल्यूशन नहीं है, एयर क्वालिटी भी ठीक हो सकती है। तीसरी बात, बहुत सारी परदेशी जो कंपनियाँ है, हमारा यहाँ का अमाउंट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हो या फार्मिंग की केमिकल कंपनियाँ हो, यहाँ से लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, चाहते हुए भी पंतप्रधान 2018 से ट्राई कर रहे हैं। सुभाष पालेकर कृषि, तो पहले 0 बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते थे, पद्मश्री सुभाष पालेकर, वो अगर अपने पंतप्रधान का भाषण कहीं कहीं सुना होगा या फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण सुना होगा, अभी भी 1 फरवरी को सुनिए, तो दे आर ट्राइंग सिंस 2018 कि नेचुरल फार्मिंग बढ़े। अभी के जो कृषि मंत्री है भारतवर्ष के, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग मिशन, नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन लॉन्च किया है, लेकिन ये स्टेट का मुद्दा है करके वो कहीं कहीं बच जाता है। तो हम अगर शुद्ध खाने की तरफ जाएंगे तो अपने आप घर में बैठे हुए पोल्यूशन खत्म कर रहे हैं, उससे हमें शुद्ध खाना मिल रहा है, सॉइल कम जिंदा रख रहे हैं, और वो सॉइल अगर नेचुरल है तो वहाँ पे पर्कोलेशन होता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल इंटैक्ट रहेगी, नहीं तो पानी की समस्या हर तरफ बढ़ेंगे। हमें किसी भी टैंकर लॉबी से लड़ना नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। मैंने पुणे में एक काम किया है, 50 सोसाइटी का टैंकर या तो कम हुआ या बंद हुआ है, सब छोटी चीज़ें करना है, सब छोटी चीज़ें करना है। तो गणतंत्र दिन के ऊपर अगर हमने ये चीज़ें नहीं देखी तो हमारा भविष्य अंधकार में है। हम कुछ भी करें, ये देश धर्म और विचार के बाद वाला एक हिस्सा है, और ये मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मैं इतनी बात रखते हुए मैं एक बढ़िया ये बात रखते हुए, सेव सॉइल मतलब नेचुरल फार्मिंग सबके लिए, शुद्ध अन्न, अपना हेल्थ और ये इंटैक्ट भारतवर्ष भी बचेगा, पानी भी इंटर रहेगा। नदी माँ को बचाना है तो उसको हम माँ मानते हैं। प्रयागराज हुआ कि प्रयागराज में वेस्ट तैयार करके आगे, लेकिन उसको बचाना है तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और थोड़ी आदत है हमें, जो हमारा जॉब है, जो हमारा व्यवसाय है, वो इंतजार रखते हुए सिर्फ 1% ट्यून करके हम कचरा कम कर सकते हैं। हम डिमांड करके जो भी अभी बेसा पिपला में लोग आए हैं उनके साथ बात करते हुए हम एरिया सभा बनाएंगे, लोगों के साथ बात करते हुए जो भी डिजास्टर चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ देखते जा रहे हैं, छोटे छोटे बदलाव करके हम बचाने वाले, पैसा तो बचेगा। धन्यवाद। ये बोलते हुए मैं बात रखता हूँ। आपके स्पीच में मैं एक अपने भारत के बारे में गुड न्यूज़ ऐड करना चाहूँगा। भारत रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 16वें नंबर पे है, अमेरिका 68 पे, यहाँ पर टॉप 1 है। ये अचीवमेंट इंडिया का है। इंडिया के अचीवमेंट क्योंकि भारत